हेलो। कैसे हैं आप लोग? आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग है। कई लोग होते हैं जो कुंडली दिखाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कुंडली के बारे में जानने का काफ़ी एक्साइटमेंट होता है। ठीक है। तो लोगों को लगता है कि उनकी कुंडली के अंदर सारे ग्रह अच्छी कंडीशन के अंदर बैठे हुए हैं। कोई बोलते हैं कि सर हमारी कुंडली के अंदर गुरु अच्छी कंडीशन के अंदर है, उच्च का बैठा हुआ है। कुछ लोग बोलते हैं कि भैया हमारी कुंडली के अंदर तो पंच महापुरुष योग बना हुआ है। कहीं बोलेंगे मेरा शनि उच्च का है, वो अच्छे ग्रहों पर दृष्टि डाल रहा है, या वो अच्छे ग्रहों को देख रहा है, या अच्छे घरों को देख रहा है। उसके बावजूद भी उनकी लाइफ के अंदर कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, इसके लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि आपकी कुंडली के अंदर राहु और केतु, ये दो मेलेफिक्स प्लेनेट जहाँ पर बैठे होंगे वहाँ से ही आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स और वहीं से रिलेटेड चीज़ों को आप छोड़ने के लिए लाइफ के अंदर संघर्ष कर रहे होंगे। सपोज आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, सारे प्लैनेट्स अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, अच्छे ग्रहों की महादशा चल रही है, उसके बावजूद भी आप अपनी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। तो सबसे पहले आप अपनी कुंडली में उठाओ केतु। केतु जहाँ पर बैठ जाता है इंसान की लाइफ में, वहाँ पर वो मल्टीपल टाइम ब्रेक लेकर आता है। कुछ लोग होते हैं कि सर हमारी कुंडली में केतु 10वें घर के अंदर बैठा हुआ है, तो वो आपको सिर्फ आपके करियर के अंदर ब्रेक नहीं देगा। लड़के होंगे तो वो हो सकता है कि अपने प्रोफेशन को चूज़ करने में प्रॉब्लम क्रिएट या प्रॉब्लम महसूस करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि इंसान मल्टीपल जॉब चेंज कर देता है, बट उसको इन द एंड सर्विस के अंदर जाना पड़ता है। या अगर वो बिजनेस कर रहा होता है तो वो बिजनेस छोड़कर सर्विस में चले जाता है, क्योंकि केतु जहाँ पर बैठता है वो वहाँ पर कुछ न कुछ खड्डा जरूर खोदेगा आपकी लाइफ के अंदर। केतु अगर आपका सेकंड हाउस के अंदर बैठ गया तो ये मान कर चलना, कई लोगों का तो घर का गोल्ड भी बिक जाता है। ठीक है, या वो अपनी पत्नी का गोल्ड बेच देता है। केतु अगर थर्ड हाउस में बैठ जाता है तो इंसान का अपने फादर इन लॉ के साथ में प्रॉब्लम होने लग जाता है। केतु अगर 10वें घर के अंदर बैठता है तो मदर इन लॉ अच्छी नहीं मिलती है लोगों को। केतु का अपना एक अलग ही नियम चलता है जिसको समझना इतना इजी नहीं होता है। केतु फोर्थ में बैठ जाएगा तो हो सकता है आपके घर से रिलेटेड सुख आपको कम मिलने लगेंगे। हो सकता है आप अपने घर से दूर चले जाए, या हो सकता है आप किराया भरते रहे अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि केतु एकमात्र ऐसा प्लेनेट है वो जहाँ पर बैठेगा इंसान को वहाँ पर कभी भी नहीं टिकने देगा। अब सपोज मान लो गुरु अपने अच्छी कंडीशन के अंदर बैठा हुआ है, गुरु अच्छे रिजल्ट भी दे रहा है, बट इंसान का केतु फोर्थ के अंदर बैठा हुआ है तो उसको घर से रिलेटेड सुख नहीं मिलेगा। वो एक तरफ तो सारी चीज़ें पा लेगा, पर दूसरी तरफ वो वहाँ पर कमी महसूस करेगा जिस भाव के अंदर केतु बैठा हुआ है, और वो अगेन उसके लिए संघर्ष करता चले जाएगा। ऐसे ही होता है राहु। राहु जहाँ बैठ जाता है इंसान को लगता है कि मैं वहाँ से सब कुछ पा लूंगा। वो इतना ज़्यादा ऑब्सेशंस दे देता है, इतना जुनून चढ़ा देता है कि इंसान को रात को नींद नहीं आती है। अगर मान लो किसी की कुंडली के अंदर राहु फोर्थ हाउस के अंदर बैठ जाता है तो इंसान बड़े बड़े सपने देखने लग जाता है। उसको लगता है मेरा बड़ा बंगला होगा, मैं बड़ी गाड़ियाँ खरीद लूंगा, और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें वो दिमाग में लेकर आएगा। राहु लग्न में बैठ जाता है तो ऐसे इंसान काफ़ी डेंजर भी हो जाते हैं दूसरों के लिए, क्योंकि उनके दिमाग को समझ पाना इतना आसान नहीं होता है। राहु 7th में बैठेगा तो पार्टनर के साथ में झगड़े करेगा इन द सेंस कि वो हमेशा अपनी बात मनवाने की कोशिश करेगा। अब आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा है, योग कारक है, अच्छे घर के अंदर बैठा हुआ है, उसके बावजूद भी आपके घर में लड़ाई हो रही है। इट मीन्स कि आपका राहु कहीं ना कहीं 7th हाउस के अंदर बैठा हुआ है। या अगर राहु 7th में नहीं हुआ और राहु लग्न के अंदर बैठेगा तो भी वो सेम रिजल्ट देगा। तो कुंडली को समझने के पहले आपको राहु और केतु को समझना पड़ेगा कि आपकी कुंडली के सारे प्लैनेट्स अच्छे हैं, बट अगर गोचर के अंदर राहु अगर आपका घूमते हुए गुरु से ट्रांसिट कर लेता है या गुरु के ऊपर से गोचर कर लेता है तो भी वो गुरु को प्रॉब्लम देगा। तो राहु एंड केतु यही आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स है। ये जहाँ पर बैठेंगे वहाँ से कुछ न कुछ इंसान को कमी या किसी चीज़ की कमी महसूस करने के चक्कर में वो उस चीज़ को पाने के लिए अपनी पूरी एनर्जी वेस्ट कर देगा। तो सिंपल नियम है, आपको पहले अपनी कुंडली को समझना है तो सबसे पहले आप अपने राहु और केतु को समझो, उसके बाद आप किसी दूसरी चीज़ पर जाओ। आपको इजी वे के अंदर कुंडली समझ में आने लग जाएगी।